नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक दुखद खबर के साथ। IBC 24 के वरिष्ठ एंकर पुनीत पाठक की माताजी उषा पाठक का बुधवार को निधन हो गया। फिर लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को रायपुर के देवेंद्र नगर मुक्तिधाम में किया जाएगा। उषा पाठक के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत देश के कई वरिष्ठ नेताओं और लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। तो ये दुखद खबर है कि हमारे IBC 24 के वरिष्ठ एंकर पुनीत पाठक जी की माता उषा पाठक का बुधवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं और उनका अंतिम संस्कार गुरुवार यानी कल रायपुर के देवेंद्र नगर मुक्तिधाम में किया जाएगा। आपको बता दें कि उषा पाठक के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत देश के कई वरिष्ठ नेताओं और लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं। सभी ने ट्वीट कर पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बढ़ते आगे। दुर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर ज्वेलरी के बड़े मामलों का खुलासा हुआ। भिलाई के एक युवक को कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर आरोपी लाओस में साइबर स्कैम करने की ट्रेनिंग देने लगे, जिसके बाद वह किसी तरह वहां से निकलकर भिलाई पहुंचा। आरोपियों को पकड़ने में दुर्ग पुलिस की स्पेशल टीम 5 दिनों तक मुंबई में कैंप की। इसी बीच आरोपी भी लगातार लोकेशन बदल रहे थे। आखिरकार आरोपी दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में आ ही है। IPS चिराग जैन ने बताया कि पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही मानव तस्करी और साइबर ज्वेलरी से जुड़ा हुआ है। इसके तार लाओस के साथ साथ थाईलैंड और गल्फ देश से भी जुड़े हुए हैं। इसको कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के नाम पर लाओस ले जाया गया और लाओस से वो किस तरह से वापस आया और वो लाओस में उसको पता चला कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के लिए नहीं बल्कि साइबर स्कैम के लिए उसको वहाँ पर ले जाया गया और वो वहाँ पर फंस गया था। उसका पासपोर्ट भी रखवा लिया गया था। तो किसी तरह से वो वहाँ से भाग के वापस आया और उसने यहाँ पर शिकायत दी। उसी के बेसिस उसने 3 लोगों का उसमें नाम बताया था, साजन शेख, रफीक और एक महिला थी। तीनों मुंबई बेस्ड हैं और उसके बेसिस पे फिर हमने उनको वहां तक पहुंचे, उनको विधिवत उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो जिन पुलिस अधिकारियों पर बाइक में स्टंटबाजी करने वाले मनचलो युवकों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी है, अगर वही गाड़ी चलाते समय लापरवाही करे तो स्टंटबाजी कैसे रुकेगी? एक बड़ा सवाल है। रायपुर में दरअसल एक पुलिस अधिकारी का लापरवाही पूर्वक बुलेट चलाते वीडियो सामने आए, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। वीडियो में पुलिस अधिकारी दोनों हाथ छोड़कर मोबाइल में नंबर डायल करते हैं और इसके बाद मोबाइल में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुलेट का नंबर भी हम आपको बता दें। इस बुलेट का नंबर है CG04MD 4012। एक बार फिर से आपको बता दें, इस गाड़ी का नंबर CG04MD 0412। इस गाड़ी का नंबर दिखाई पड़ रहा। बुलेट की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। वायरल वीडियो स्टेशन को नया रायपुर से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और लोग सवाल तो पूछेंगे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सबका चालान पुलिस काटती है, अब इनका चालान कौन काटेगा? तस्वीरें आप देखिएगा। एक बड़ा सवाल है जिनके कंधों पर अपराध रोकने की जिम्मेदारी है। स्टंटबाजी लगातार रायपुर के सड़कों पर देखने को मिलती है, उनको रोकने की जिम्मेदारी है। और यही अधिकारी जब खुद स्टंटबाजी करें तो सवाल तो उठेंगे। एक्सप्रेसवे पर देखिए किस तरह से तेज रफ्तार में ये बुलेट दौड़ रही है। लापरवाही का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या गरबा पंडाल में मुस्लिम युवक हिंदू बनकर एंट्री ले रहे हैं और हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? एक मामला सामने आया इंदौर से। इंदौर और उज्जैन में हिंदू संगठन के लोगों ने 2 मुस्लिम युवकों को गरबा पंडाल से पकड़ा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। नाम बदलकर गरबा में एंट्री। उज्जैन में फिरोज का खुल गया राज। इंदौर में वसीम पंकज बनकर घुसा। जमीन पर बैठा ये युवक फिरोज है और इसके चारों ओर खड़े लोग हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं।
ये वीडियो उज्जैन के गरबा पंडाल का है, जहां मुस्लिम युवक फिरोज हिंदू बनकर पंडाल में जा घुसा, लेकिन शक होने पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इधर इंदौर के लसूड़िया इलाके में गरबा आयोजन के दौरान वसीम नाम का युवक पंकज बनकर गरबे में अंदर दाखिल हुआ, जिसे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। पहले उसकी पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। एक व्यक्ति है जो कि वहाँ पे जो उपस्थित महिलाएं हैं उनका वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा है। वहाँ से पकड़ा गया था और थाने ला करके पूछताछ करी गई थी। पूछताछ में उसके मोबाइल वगैरह को भी चेक किया गया है। उसमें कुछ संदिग्ध मिलता है तो उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हिंदू संगठनों ने सख्त हिदायत दी थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज के युवक गरबा पंडालों में नाम छिपा कर आ रहे हैं। हालांकि हिंदू संगठन के लोग अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। दुर्ग केंद्रीय जेल से छूटे एक बंदी ने जेल प्रबंधन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। युवक एन सुनील ने आईजी और एसपी से लिखित शिकायत कर जेल में पदस्थ मुख्य प्रहरी पर मारपीट और अवैध वसूली का आरोप लगाया। जेल प्रबंधन ने आनंद फानन में उक्त प्रभार से रमेश भारसे को पद से हटाकर जांच शुरू करने की बात कही। दरअसल बंदी मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच जेल में बंद था। इस दौरान उसके साथ मुख्य प्रहरी रमेश भारसे सहित जेल में बंद अपराधी दीपक नेपाली पैसे की मांग करता था और पैसे नहीं देने पर मारपीट करते थे, जिससे तंग आकर युवक ने जेल में रहते हुए अपने परिजनों से ऑनलाइन पेमेंट करवाकर मुख्य प्रहरी के लिए एक स्कूटी खरीदवाई, जिसके बाद अलग अलग माध्यमों से कुल 6 लाख रुपए अदा किए गए। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जेल के अंदर महादेव सट्टा ऐप का संचालन दीपक नेपाली करता है। पूरे जेल में दीपक नेपाली का खौफ है। वह किसी भी बैरक में उगाही कर पैसे जेल में तैनात कर्मियों को बांटा करता था। जब युवक जेल से बरी हो गए तब भी अपराधी उसे फोन पर धमकी दी, जिससे तंग आकर युवक ने पुलिस प्रशासन को पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की। मानव अधिकार आयोग के पास मैंने शिकायत की है सर, वहाँ के चक्कर अधिकारी रमेश भारसे सर के ऊपर और वो दीपक सिंह उर्फ दीपक नेपाली के ऊपर। सर इन लोग मेरे को रोज़ बहुत मारा पीटा करते थे, पैसे की मांग किया करते थे। तो इतना बड़ा गैंगस्टर है, उसका बाहर भी इतना दबदबा है, जेल के अंदर इतना दबदबा है। वहीं से महादेव का पैनल ऑपरेट करता है। जेल में उनके बैरक में वाईफाई तक के लगा हुआ है सर। उसके संबंध में भी जांच की जाएगी। संबंधित जिसने शिकायत की है उसको बुलाया गया है थाने के माध्यम से तामील करवा के लेटर, और जैसे ही वो आता है पूछताछ होगी और जांच के बाद फिर वो अगर पता चलता है कि वो दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर के प्रयास आवासीय विद्यालय में किताबों और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया था और इस घटना को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने गंभीरता से लिया। जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस वीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस की नाराजगी सामने आई। नाराज सीजे ने यहां तक कह दिया कि उचित नहीं, प्रबंधन आखिर क्या कर रहा है, बच्चों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही। राज्य शासन के जवाब से नाराज चीफ जस्टिस ने पूछा कि स्कूली बच्चों को अभी से ही यूनियन लीडर बनाने की सोच रहे हैं क्या। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह छात्र विरोध जताने सड़क पर उतर रहे हैं यह चिंताजनक बात है। कोर्ट ने इस पीआईएल पर अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को तय की है। छत्तीसगढ़ के डीएड अभ्यर्थियों ने बुधवार को रायपुर के तूता धरना स्थल के नजदीक तालाब में उतरकर जल सत्याग्रह किया। अभ्यर्थी पिछले एक सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होने पर जल सत्याग्रह करने का फैसला लिया गया। पूर्व सूचना के आधार पर एसडीआरएफ की टीम भी वहां मौजूद थी। जल सत्याग्रह के दौरान अभ्यर्थियों ने 2023 के शिक्षक भर्ती में बीएड धारियों की जगह डीएड धारियों को नियुक्ति देने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा। 1 महीने बीतने के बाद भी राज्य सरकार इस मामले में कोई कदम नहीं उठाई। मंडला में एक कार्यक्रम के दौरान पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके ने रेप की घटनाओं पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। ये सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हमारे
समाज में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। और जिस तरीके से भोले भाली बेटियों को एक उम्र होती है, तो उस उम्र में बेटियों को बहला फुसला करके और ये सब घटनाएं हो जाती हैं। सभी भाई बहनों से, सभी पेरेंट्सों से भी प्रार्थना करती हूँ कि अपने वेशभूषा का भी विशेष ध्यान रखें बेटा बेटियां, और अपने रास्ता आए, अपनी रास्ता जाएं, अपनी जो लक्ष्य है उसमें वो खरे उतरे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेताओं का हालिया बयान ये बता रहा कि कांग्रेस में अब लड़ने का मादा नहीं बचा। कांग्रेस को अब जनता से उम्मीद है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार कर्ज लेकर प्रदेश का दिवाला निकाल रही है, जिसकी खिलाफत करने का दम अब कांग्रेस में नहीं बचा। इस रिपोर्ट को आप देखिए। कर्ज बार बार कांग्रेस बीजेपी में रार, बीजेपी के आगे कांग्रेस लाचार। मध्य प्रदेश में कर्ज पर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। हर एक व्यक्ति पर 1 लाख का कर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की तानाशाही के खिलाफ अब जन आंदोलन की जरूरत है। जनता को सड़कों पर उतरना होगा। डॉक्टर गोविंद सिंह से जब ये पूछा गया कि क्या जनता ही जिम्मेदार है, तो गोविंद सिंह ने जवाब दिया कि जब तक जनता जुल्म सहती जाएगी तब तक अत्याचार बढ़ता जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी कर्ज को लेकर बीजेपी सरकार की घेराबंदी की है। जनता को इस समय सड़क पे आ जाना चाहिए। पूरा प्रदेश गर्द में, कर्ज के गर्द में डूब गया। हर व्यक्ति में कम से कम 1-1 लाख का कर्जा ला दिया रावती पे। दिवाला प्रदेश का निकाल रहे हैं। ये जो कर्जे लेने की प्रक्रिया है, इस पर तो रोक लगानी चाहिए। बिना सदन की अनुमति के कर्जा 1 रुपए का भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अंततः यह भार हमारे प्रदेश के लोगों के ऊपर आता है, ना कि मोहन यादव जी अपनी जेब से इसको चुकाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने यहां तक कह दिया कि जनता अब कांग्रेस की सुनती भी नहीं है। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। ये कर्ज 2,500 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में लिया गया, जिसमें पहली किस्त का कर्ज 11 साल और दूसरी किस्त का कर्ज 19 साल में चुकाना है। इसके साथ ही सरकार पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के काम रुकेंगे नहीं, भले सरकार को कर्ज क्यों न लेना पड़े। कांग्रेस को विकास अत्याचार दिखता है, कांग्रेस को गरीबों का कल्याण अत्याचार दिखता है, इसीलिए कांग्रेस को जनता ठिकाने लगा रही है। बहरहाल कांग्रेस के सीनियर और तेज तर्रार लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह का ये बयान बता रहा है कि कांग्रेस टूट चुकी है और बीजेपी सरकार के सामने बेबस नजर आ रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस को चुनाव में जनता से मिले 40% वोट का कर्ज कांग्रेस कैसे चुकाएगी, ये सवाल बड़ा है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। बलरामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 की रिपेयरिंग की मांग को लेकर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने PWD रेस्ट हाउस कार्यालय के सामने मुख्य मार्ग पर गड्ढों के बीच बीजेपी का झंडा रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची प्रदर्शनकारियों से बीजेपी का झंडा छीन लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शहर की मुख्य सड़क की स्थिति जर्जर है, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। यहां से आए दिन मंत्री, नेताओं और अधिकारियों का आना जाना रहता है, जिसके बावजूद सड़क की रिपेयरिंग नहीं की जा रही है। सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है। आए दिन इस सड़क में डेली हादसा हो रहे हैं। स्कूली बच्चे भी इस रोड में डेली स्कूल जाते हैं। माननीय रामविचार महोदय जी भी ये बोले थे कि मैं मंत्री बनते ही मैं तुरंत सड़क का निर्माण करवाऊंगा। आज तक सड़क का कोई निर्माण नहीं हो पा रहा है। आए दिन सड़क खराब होते जा रहा है, गड्ढे होते जा रहे हैं, कोई इसमें उसका वो नहीं हो पा रहा है समाधान। सड़क का हालत इतना रद्दी है कि मत पीछे आने जाने वाला भी परेशान हो जा रहे हैं। कहाँ साहब काम हो रहा है? साहब काम होता है तो हम लोग नहीं न उतरते। छत्तीसगढ़ में अगले 3 महीने में निकाय चुनाव के साथ साथ रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए उपचुनाव होने। इन चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस ने अपना इंटरनल सर्वे शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने अपने पूरे प्रदेश में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को दावेदारी करने वाले कार्यकर्ताओं के संबंध में सर्वे करके रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। कांग्रेस का मानना है कि इंटरनल सर्वे के होने से चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद इन्हें प्रत्याशियों की घोषणा करने में दिक्कत नहीं होगी और प्रत्याशियों को प्रचार के लिए भी पर्याप्त समय मिलेगा।
प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी ने इसके लिए वार्डवार प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिनकी अभी तक आधा दर्जन से अधिक बार बैठकें हो चुकी है। और इन वार्ड प्रभारियों की बैठक हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी ने भी ले लिया है। और इसके अलावा पार्टी अपने इंटरनल स्तर पे वहाँ पे सर्वे भी कर रही है और हर ढंग से हम चाहते हैं कि अब की बार दक्षिण में कांग्रेस का परचम लहराए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।